दोस्तों बीजेपी ने तो गजब कंफ्यूजन कर दिया है। इतना कंफ्यूज्ड है बीजेपी कि खुद के कंफ्यूजन में पूरे के पूरे एनडीए को तो कंफ्यूज किया ही किया, साथ में महाराष्ट्र की पब्लिक को भी कंफ्यूज कर दिया और हमारे जैसे पत्रकारों को भी कंफ्यूज कर दिया। अब बीजेपी वाले बैठकर बता ही दें कि आखिर उनके जो गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन है, उसमें कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों अंजना ओम कश्यप ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू किया। वो देवेंद्र फडणवीस जिनके सीएम बनने के ख्वाब के चलते उनके समर्थकों ने कुछ दिन पहले बीजेपी के दफ्तर के बाहर उनके सीएम बनाने की मांग पर पोस्टर लगा दिए थे। देवेंद्र फडणवीस से कुछ सवाल पूछे अंजना ओम कश्यप ने, और वो सवाल जाहिर तौर पर अगर अंजना ओम कश्यप नहीं पूछती तो पूछती क्या, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अब यही सवाल मौजूद हो गए हैं कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए के अंदर चल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि अजित पवार एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं, मीडिया वालों को बुला बुला कर कह रहे हैं कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे टाइप के नारे हैं ना, ये हमारे यहाँ नहीं चलेंगे। और अजित पवार तो चलिए पर आए हैं, पंकजा मुंडे तो गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, बीजेपी के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे, उनकी बेटी भी कह रही है बटेंगे कटेंगे नारे हमारे यहाँ नहीं चलेंगे। और तो और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान भी कह रहे हैं ये बटेंगे कटेंगे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलते हैं। दोस्तों मतलब सहयोगी नहीं, बीजेपी के अपने बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स में। जब मामला बहुत बड़ा हुआ तो देवेंद्र फडणवीस से भी सवाल पूछना ही पड़ गया अंजना ओम कश्यप को, भाई एनडीए में चल क्या रहा है, इतने मतभेद क्यों हैं? तो जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने जो बोला है ना, उसको आप सुनेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी। दोस्तों देवेंद्र फडणवीस कहते हैं अजित पवार जी और अशोक चौहान जी बिल्कुल अलग विचारधारा से आए, इसीलिए जिन विचारों से वो आए उन विचारों में स्यूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है। कभी कभी वो उभर कर बाहर आ जाता है, क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे योगी जी कहते हैं तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे हैं। हम समझाएंगे, आपको चिंता मत कीजिए। मैंने पंकजा जी से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम तो विकास के भरोसे जीत रहे हैं, तो उनके मन में कोई शंका नहीं है। वाह दोस्तों वाह, देवेंद्र फडणवीस थोड़ी तो लाज रख लेते, अपने नेता की लाज रखी नहीं। अशोक चौहान उनकी पार्टी के नेता है, माना कि खांटी कांग्रेसी थे और अब नए नए भाजपाई बने हैं तो चलिए, लेकिन फिर भी उनके ही पार्टी के नेता हैं अब। लेकिन अजित दादा पवार तो उनके सहयोगी हैं, इस वक्त उनके कोलीग हैं। जो पद देवेंद्र फडणवीस के पास है डिप्टी सीएम का, वही पद अजित पवार के पास है। अजित पवार को इतना नासमझ डिक्लेयर कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने। मतलब अजित पवार और अशोक चौहान के लिए देवेंद्र साहब कह रहे हैं कि एक्चुअली इनके दिमाग में स्यूडो सेक्युलरिज्म डाला हुआ है और बहुत लंबे वक्त से इनकी विचारधारा ऐसी रही है, तो अभी नई नई विचारधारा है, हम उनको अपनी विचारधारा समझा देंगे। अभी वो समझ नहीं पाए हैं बटेंगे तो कटेंगे के नारे का क्या मतलब है। मतलब अजित पवार को इतना नौसिखिया बना दिया देवेंद्र साहब ने। अरे अजित पवार वो आदमी है जो अपने चाचा से इस उम्र में पार्टी छीन ले, विधायक छीन ले, सिंबल छीन ले, सब कुछ छीन ले और आपकी सरकार में आपके साथ खड़े हो जाएं। और अजित पवार के लिए देवेंद्र जी कह रहे हैं कि अजित पवार और अशोक चौहान के दिमाग में स्यूडो सेक्युलरिज्म भरा हुआ है, इसीलिए वो अभी तक समझ नहीं पाए कि इस नारे का मतलब क्या है। दोस्तों बात बहुत सिंपल सी है, देवेंद्र फडणवीस के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं कि पंकजा मुंडे से उनकी बात हुई और पंकजा मुंडे कह रही हैं कि हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव जीत रहे हैं, उनके मन में कोई शंका नहीं है। तो पंकजा मुंडे तो विकास के मुद्दे पर चुनाव जीत रही हैं, क्या देवेंद्र जी के मन में शंका है क्या वो नहीं जीत रहे हैं इसलिए उनको बटेंगे तो कटेंगे टाइप के नारों की जरूरत पड़ती है? बात ऐसी है दोस्तों कि अजित पवार ने, अशोक चौहान ने और पंकजा मुंडे ने इस तरह के नारों का बिल्कुल सिरे से विरोध करते हुए नरेंद्र मोदी, उनकी डिसाइसिव पॉलिटिक्स और महाराष्ट्र का जो एक बहुत पेचीदा दंगल हो गया है, उसमें स्थितियां स्पष्ट कर दी हैं। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के एक पत्रकार से कल रात बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि अब तो ले दे के 4 दिन का वक्त बचा है, 4 दिन के बाद वोटिंग है महाराष्ट्र में जितना समझ में आ रहा है अभी तक, कुछ दावे से तो कोई भी नहीं कह सकता, काफ़ी हद तक चुनाव जाति पर हो रहा है। और जाति पर जब जब चुनाव होता है ना, बीजेपी की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों ये देवेंद्र फडणवीस जो अशोक चौहान जो कि सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम अजित पवार के लिए देवेंद्र साहब कह रहे हैं कि इनके दिमाग में स्यूडो सेक्युलरिज्म छाया हुआ, अभी तक ये समझ नहीं पा रहे, हमारे विचार हम समझा देंगे उनको। ठीक है, ये देवेंद्र फडणवीस आजकल अपनी रैलियों में वोट जिहाद वोट जिहाद वोट जिहाद चीख रहे हैं। तो देवेंद्र साहब के बात समझ में आ गई है कि हिंदू मुसलमान के बिना बीजेपी की नैया पार नहीं होने वाली है, और वो नैया अभी
ऐसी ऐसी स्थिति में है भी नहीं कि बीजेपी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में कह दे और कह दे कि हम भाई बड़े आराम से सरकार बना रहे हैं। दोस्तों दूसरा, अजित पवार तो एक ऐसी कड़ी साबित हो गए एनडीए के लिए जो बीजेपी ना निगल पा रही है ना उगल पा रही है। दोस्तों सब जानते हैं, आप महाराष्ट्र के किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे तो वो यही बताएगा कि इस समय जितनी 6 पार्टियां महाराष्ट्र में चुनावी दंगल में है, उसमें जो सबसे कमजोर पार्टी है, जो सबसे कम सीटें लाने की जिसकी संभावना है, जो सबसे खराब प्रदर्शन करेगी, वो है अजित पवार की पार्टी। अजित पवार से पार्टी तोड़वा दी, इस उम्र में चाचा से पार्टी छिनवा ली, उनको सिंबल भी दे दिया, लेकिन ना लोकसभा चुनाव में वो बहुत शानदार परफॉर्म कर पाए, विधानसभा चुनाव में भी उम्मीद नहीं है। और अब अजित पवार नुकसान अलग पहुंचा रहे हैं इस तरह का बयान देके। दोस्तों अजित पवार ने जो बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया है ना, कि बीजेपी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये तो महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अगर अजित पवार बीजेपी के साथ रहते हैं और एनडीए की सरकार बन भी जाती है, तो अजित पवार इस तरह की बातें लगातार बोलते रहेंगे, तो बीजेपी जो दूसरे राज्य हैं वहां क्या मुंह दिखाएगी अपने वोटर को कि आपका एक नेता बटेंगे तो कटेंगे का नारा देता है, फिर आपका सहयोगी कहता है कि बाहर के नेता यहाँ आके इस तरह के नारे ना दे, वहीं बैठे हैं अपने उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों ये इकलौता मतभेद नहीं है, आप नवाब मलिक को देख लीजिए। नवाब मलिक को अजित पवार ने टिकट दिया, नवाब मलिक पर बीजेपी नहीं देवेंद्र फडणवीस दाऊद के साथ डी कंपनी के साथ काम करने का आरोप लगाते थे कि इनके कनेक्शन है डी कंपनी के साथ, ठीक है। बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया कि हम इनका प्रचार नहीं करेंगे, बीजेपी प्रचार भी नहीं कर रही है, और अजित पवार ने उनको टिकट दे दिया। और नवाब मलिक भी लगातार बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का विरोध कर रहे हैं। नवाब मलिक ने भी कह दिया कि हमको मोदी के पोस्टर की भी जरूरत नहीं है, हम बिना उनके पोस्टर के जीत जाएंगे। हालत ये होगी कि अजित पवार भी आप कह रहे हैं कि बारामती आने की जरूरत नहीं है मोदी जी को, हम बिना मोदी जी के बारामती जीत जाएंगे। दोस्तों इस पर भी अंजना ओम कश्यप ने सवाल पूछा, देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया, कोई मतभेद नहीं है, पीएम की सभाएं हमने बांट ली थी, एक सभा में मैं रहा, एक में एकनाथ जी रहे, फिर एक सभा में अजित दादा रहे, इसमें कोई मतभेद नहीं। हाँ इस बात पर 100% मतभेद है कि हम नवाब मलिक का काम नहीं करेंगे, हमने वहां शिवसेना का फॉर्म भरा है, हम वहां पर शिवसेना का काम करेंगे। दोस्तों इससे पता चलता है कि देवेंद्र साहब मतलब महाराष्ट्र की जनता को कितना बड़ा बेवकूफ समझते हैं। मतलब महाराष्ट्र की जनता इतनी नासमझ है राजनीतिक तौर पर क्या कि वो देवेंद्र फडणवीस की इस बात को पचा लेगी। मतलब ये कमाल की बात हो रही है नहीं कि आपके सहयोगी के विरोध में आप खड़े हो गए, उनके विरोध में आपने अपने दूसरे सहयोगी का समर्थन कर दिया। दूसरे सहयोगी मतलब एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट का समर्थन कर दिया। क्यों? क्योंकि आप अभी भी मानते हैं कि वो उनके संबंध डी कंपनी के साथ है। अच्छा 1% मुझे बताइए कि एनडीए अगर सरकार में आ जाती है तो नवाब मलिक जब प्रोटेस्ट होगा, जब बहुमत साबित करना होगा विधानसभा के अंदर, तो एनडीए के विरोध में तो वोट डालेंगे नहीं, नवाब मलिक एनडीए के समर्थन में ही वोट डालेंगे ना, क्योंकि अजित पवार तो एनडीए के साथ ही रहेंगे। हम तो यही मानकर चल रहे हैं क्योंकि अभी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, हमको थोड़ी पता चुनाव के बाद अजित पवार कहाँ जा सकते हैं। तो जो भी सरकार बनेगी वो नवाब मलिक के वोट के साथ बनेगी, वोट के समर्थन में बनेगी। एक ऐसे आदमी के वोट के समर्थन से बनेगी एनडीए की सरकार अगर आती है सत्ता में, तो जिस पर बीजेपी डी कंपनी का समर्थक होने का आरोप लगाती है। मतलब क्या चल रहा है बीजेपी के दिमाग में? बीजेपी इतनी भयानक असमंजस में है अपने सहयोगियों की वजह से और खुद अपने लिए फैसलों की वजह से कि बीजेपी के समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह इस पूरे गड़बड़ झाले को, इस पूरे कंफ्यूजन को क्लियर करे। दोस्तों एक तो वैसे ही महाराष्ट्र में 6 पार्टियां हो गई, ऊपर से ये आपस में भी इतनी लड़ाई कर रहे हैं, आपस में भी इनके कई सीटों में अलग अलग उम्मीदवार उतर रहे हैं। तो बताइए हम याद रखने वाले क्या क्या याद रखें। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की ये बात तो वैसे हमेशा याद रखी जाएगी और इसीलिए ये जो मतभेद एनडीए में इतने ज़्यादा दिख रहे हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता देखिए क्या कहते हैं।